आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि बिल्लियाँ हमें महसूस करती हैं, हमारे मास ये मतलब कि हमारे बारे में क्या जानती हैं और ये हमारी किस तरह से प्यार करती हैं, नहीं करती। इनके व्यवहार के बारे में बात करेंगे, ये किस व्यवहार की होती हैं, ठीक है ना। बिल्लियाँ किस व्यवहार की होती हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लॉन्ग देखिएगा। मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और बात जो है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में ख़ास बातें बताते हैं। बिल्ली एक मांसाहारी जानवर है, ठीक है ना। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इसकी सुनने की और सूंघने की शक्ति बहुत होती है, अधिक होती है, ठीक है ना। और यह कम रोशनी में, यहाँ तक कि रात में भी देख सकती हैं। लगभग 9500 वर्षों से, मतलब 9500 ईयर्स से बिल्ली मनुष्य के साथी के रूप में है, हमारे मतलब साथी के रूप में है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन काल लगभग 15 वर्षों का होता है, मतलब ये 15 वर्ष तक जीती हैं, ये बताते हैं। भाई देखो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन देखो ये बताते हैं। अब मैं आपको और बातें बताती हूँ। अपने आसपास के लोगों को बिल्लियों को पालने हुए ज़रूर देखा है, आपने भी देखा होगा, मैं भी देखो पाल रही हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी पालतू प्यारी बिल्ली आपके दिमाग को कैसे पढ़ सकती है, नियंत्रित कैसे कर सकती है, मतलब ठीक है ना। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना कि, लेकिन वैज्ञानिक इसकी सत्यता को परख चुके हैं। पहले बात, बिल्ली के पालतू होने की। मनुष्य ने करीब 12,000 साल पहले बिल्ली को पालतू बनाया। मौजूदा समय में दुनिया भर में करीब 60 करोड़ बिल्लियां पालतू हैं, यानी हर 12वां आदमी पर एक बिल्ली पालतू है। मतलब सभी पालते हैं बिल्ली, ये नहीं कि मैं और आप ही। आपके पास पड़ोस में चाहे 10 लोग ऐसे होंगे जिनके पास बिल्ली नहीं है, 1-2 ऐसे ज़रूर होंगे हमारी उसमें कि बिल्ली सबके पास होती है आज के टाइम में। और आज के टाइम में सब पसंद भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी करती हूँ। वैसे इन 3 अहम वजहों को जानने के बाद आपको पता चलेगा बिल्ली किस तरह से हमारे दिमाग को पढ़ती है, नियंत्रित रखती है, मतलब कि ठीक है ना। ज़रूर देखा होगा आपने। आपको जानकर हैरानी होगी, आपकी पालतू प्यारी बिल्ली आपके दिमाग को कैसे नियंत्रित रख सकती है, ठीक है ना। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन वैज्ञानिक इसे सत्यता को परख चुके हैं। पहले बात, बिल्ली के पालतू होने की। मनुष्य ने करीब 12,000 साल पहले बिल्ली को पालतू बनाया, ठीक है ना। अब बताते हैं मैं आपको, बिल्ली को आपकी परवाह करती हैं या नहीं करती हैं। बिल्ली परवाह करती हैं आपकी या नहीं करती, ठीक है। इस टॉपिक में आपको बात करती हूँ। आप भले ही बिल्ली की परवाह करते हो, लेकिन बिल्ली आपकी परवाह नहीं करती, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक बिल्ली आपकी आवाज़ को पहचानती है। परवाह करे न करे, वो आपकी आवाज़ को पहचानती है। अध्ययन में शामिल बिल्लियों में आधी अपने मालिक की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखती हैं और पूंछ भी हिलाती हैं या कान हिलाती हैं, या आपको दिखाती हैं कि मैं आपको सुन पा रही हूँ, मतलब मैं सुन चुकी हूँ, ठीक है ना। ये इनकी पहचान होती है। देखो मेरी कैट क्या क्या कर रही है, ये कह रही है तो बातों में लग गई है, मैं कुछ कर लेती हूँ कि उसने आपकी आवाज़ सुन ली। ये बताती, मेरी कैट भी ऐसी ही बता देती है कि हाँ मैंने सुन ली है। लेकिन महज 10% बिल्लियाँ ही आपकी आवाज़ सुनकर या तो पूँछ हिलाती है या म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती है। इन 2 संकेतों पर आप बिल्लियों को प्रतिक्रिया जताती हैं। इन 2 पर ये हमें जताती है कि मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। यानी आपकी आवाज़ को सुनने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्ली आपकी प्रतिक्रिया जताएगी, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि जब कोई हम पर ध्यान नहीं देता तो उसका ध्यान खींचने के लिए हम कहीं ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं, ठीक है ना। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि भूख लगने पर क्या क्या करती है और क्या नहीं करती, ठीक है। बिल्ली अलग अलग परिस्थितियों में म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती है। ज़रूरी नहीं है कि रोने पे ही निकालती है, अलग अलग होती है इनकी सिचुएशन।
अब मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ कि है ना, ये आवाज़ से सुबह-सुबह जग जाती हैं, थोड़ी-थोड़ी अजीबो-गरीब आवाज़ से जग जाती हैं जल्दी। उन्होंने अपनी बिल्ली की आवाज़ पर ही अध्ययन करना शुरू किया। अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। उन्होंने पाया कि बिल्ली 2 फ्रीक्वेंसी में आवाज़ निकाल सकती है। एक आवाज़ स्लो फ्रीक्वेंसी वाली होती है, जबकि दूसरी आवाज़ फ्रीक्वेंसी की होती है। हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ 380 हर्ट्ज़ की होती है। ठीक है? और बताती हूँ, देखो मेरी कैट कैसे कॉम-वॉम करा रही है। बहुत ध्यान रखती हूँ मैं अपनी कैट का, और इसके हेयर की ग्रो भी बहुत कम सी लग रही है ना, तो मैं इसको ना सोच रही हूँ कोई टैबलेट देने के लिए। लेकिन पता नहीं भी हमारी कैट को पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो हो रही है ये परेशान सी। अब बिल्लियों का मैं आपको ये बताती हूँ व्यवहार कैसा होता है। कुछ दूसरे वैज्ञानिकों के मुताबिक बिल्ली के अंदर कई परजीवी होते हैं जो हमारे दिमाग और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दरअसल बिल्ली के पेट में चूहे को खाने की वजह से टॉक्सोप्लाज्मा परजीवी पहुंच जाता है। यह परजीवी पैरासाइट बिल्ली से इंसानों तक भी आ जाता है। ये कई तरीकों से होता है, मसलन बिल्ली के दूषित पानी से, उसके दूषित पदार्थ से, या फिर बिल्ली के काट लेने से। इस परजीवी का इंसानों पर क्या असर होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। और मैं आपको बताती हूँ, दुनिया भर के लोगों में बिल्ली की वजह से परजीवी संक्रमण में शिकार हो जाते हैं। अमेरिका में करीब 10% और दुनिया भर में 30 से 50% लोग ऐसे संक्रमण चपेट में हैं। ठीक है ना? वैसे तो हमें केयरफुली रहना चाहिए बिल्लियों, मतलब कि इन्हें अच्छा खिलाना चाहिए, इन्हें दूर रखना चाहिए, चूहे वगैरह को इन्हें खिलाना नहीं चाहिए। मैं आपको अगर बताऊं, अगर हम इन्हें ये चीज़ें खिलाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई, इन्फेक्शन तो हो ही जाता है। ऐसे अपना ध्यान रखना चाहिए, इनका भी रखना चाहिए, अपना भी रखना चाहिए। और देखो मेरी जो कैट है, तो भाई मैं तो बड़ा ध्यान रखती हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। और देखो जब घर की होती है कैट, तो हमें पता होता है क्या खा रही हो, क्या क्या इन्हें देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इतना हमें कैट से डरना चाहिए। ठीक है ना? कैट जो होती है वो अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि इनके काटने से कुछ होता है। देखो ये तो बातें हैं, अगर आप सर्च करोगे आ जाती हैं, माइंड में भी होती है, सच होती है ये भी बातें। और मैं जितने साल हो गए मुझे डेज़ी को रखे हुए, मैं अल्लाह का शुक्र है भाई। देखो मेरी आपको बताऊं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने आपको ये जितनी भी बातें बताई हैं, ये जो अभी मैं आपको बता रही थी, ये मैं दोनों तरीके से बता रही थी। अब मैं अपने तरीके से भी बता रही हूँ। अब देखो हम डेज़ी को वैक्सीन वगैरह भी लगा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ होता है। डेज़ी हम डेज़ी से मोहब्बत करते हैं, वो हमारी बात भी सुनती है, और अगर हम उसको बुलाते हैं तो वो भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगी, बुलाने से वो आती है। अब देखो कितनी आराम से बैठी है, इधर उधर नहीं जाती है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जा पाती है। और हमारी बात जहाँ हम रहते हैं पीछे पीछे रहती है, कुछ उल्टी सीधी हरकत भी नहीं करती। चूहे वगैरह का कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं खाती है, सब ऐसा मार्केट फूड ही खाती है। अब ये कहते हैं कि भैया एग दे दो, एग देना सही है गलत है, लेकिन देखो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप ना दें, मैं तो देती नहीं हूँ। और वैसे कहते हैं भाई दे दो, और वो आपकी चॉइस होती है, लेकिन मैं अपनी कैट को एग नहीं खिलाती हूँ। मैं सिर्फ इसे मार्केट फूड ही खिलाती हूँ, और मैं इससे ज़्यादा इसे कुछ नहीं देती हूँ। कुछ नया फ्लेवर दे देती हूँ, फिर इसको वो भी लगता है कि भाई हाँ चेंज हो गया। अब देखो ना, जब ये चेंज हो गया फ्लेवर, तो सारी बात है, हर चीज़ ही चेंज हो गई, फ्लेवर चेंज हो गया तो उसको नया लगेगा कि नया है कुछ खाने में। तो इस तरह ध्यान रखना चाहिए बिल्लियों का।